हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RKG मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आप सभी के लिए मैंने वीडियो में इट मीन्स लास्ट वीडियो में आप सभी के लिए पैरेललोग्राम्स के इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को डिस्कस किया था। देन आफ्टर उसके बेस्ड इंपॉर्टेंस क्वेश्चन को भी डिस्कस किया था। आज मैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को लाया हूँ और उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम्स है उसे भी मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के जितने थ्योरम्स हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहली बात है कि ये जो भी आपका चार टाइप्स दिए हुए हैं, इसमें ये जो फर्स्ट और सेकंड है, इसमें क्या है कि ये जो दोनों है ये क्या है कि आपके कुछ कॉन्सेप्ट बेस पे प्रूफ इजीली हो जाएंगे। जैसे कि मिड पॉइंट थ्योरम है, तो हम क्या करते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये दोनों को क्वेश्चन को बनाएंगे, ताकि क्या होगा कि उससे उस थ्योरम के एप्लीकेशन के टाइप का है ये दोनों, इसलिए वो ईजिली वे से हम लोग समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो थर्ड पॉइंट है उसे थोड़ा सा नोटिस करिएगा। थर्ड पॉइंट में line segment joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel, थोड़ा सा अपर पार्ट में हो गया, is parallel to the third side and equal to half of it। मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि ये कॉन्सेप्ट जो आपका थ्योरम्स है ये मिड पॉइंट थ्योरम्स का ही है, और ये इस थ्योरम्स में कहा जा रहा है कि कोई ट्रायंगल है, उसमें दो साइड्स पे कोई मिड पॉइंट है। ठीक, तो जैसे कि हम बताते हैं आपको, इसमें मान लीजिए कि दो साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, इट मीन्स दैट ये ऐसे ट्रायंगल जो हो गया, इसमें मान लीजिए ABC। ओके, ये एक ट्रायंगल है किसी दो साइड्स पे, किसी दो साइड्स, ये साइड्स ये भी होता है ये भी होता है। तो हम चलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने में इजी होगा, इस वजह से ये दोनों साइड्स पे हम लोग मान लेते हैं मिड पॉइंट। तो कौन सा पॉइंट होगा? D और E आपका मिड पॉइंट मान लेते हैं। ठीक, अब जब ये मिड पॉइंट है, ये गिवन है, तो आपको बोला जा रहा है क्या, तो गिवन में आपका यही सिर्फ दिया हुआ है, लिखिएगा जब भी तो क्या लिखिएगा, ABCD इज ए ट्रायंगल इन विच D एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। ठीक, तो यहाँ पे आपको प्रूफ करना है दो चीज वो क्या है कि देखिए, पहला आपको प्रूफ करना है कि जो DE है वो क्या है आपका पैरेलल टू BC है। मतलब पहला आपको प्रूफ करना है DE है वो पैरेलल टू व्हाट, BC है। ठीक, और इसी में आपको दूसरा प्रूफ करना है क्या कि DE है वो जो क्या है इक्वल टू, यानी सॉरी हाफ ऑफ क्या, BC के। ठीक, ये आपका हाफ इक्वल टू BC है। ठीक, तो इसे प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऐसा करेंगे कि ये जो हमारा लेंथ DE है उसी के इक्वल टू हम यहाँ से लेंथ ड्रॉ करेंगे स्ट्रेटवर्ड। ठीक, स्ट्रेटवर्ड मतलब ये लाइन जो ड्रॉ किए गए लाइन सेगमेंट DE है उसी के अक्रॉस ये भी आपका स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा अप टू F, और ये F तक ड्रॉ करने के बाद ये C और F को मीट करा देंगे। ठीक, इस पॉइंट पे मीट हो गया। देखिए, इसमें कंडीशन क्या है कि ये जो पार्ट है यानी DE इज इक्वल टू EF है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन के थ्रू है। तो यहाँ पे लिखिएगा कंस्ट्रक्शन में लिखिएगा क्या कि जो आपका प्रोड्यूस किए हैं, तो लिखिए प्रोड्यूस DE टू F। ठीक, सो दैट आपका जो है EF का लेंथ है इक्वल टू क्या है, DE के बराबर है। ठीक, और आप क्या करिएगा एंड ज्वाइन क्या किए, आपका CF को ज्वाइन कर दिए। ओके, तो चलिए अब प्रूफ करते हैं क्या करना होगा, प्रूफ कैसे करते हैं। तो देखिए, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो ये ट्रायंगल्स दिया हुआ है, ये छोटा सा ADE और आपका CFE, ये जो ट्रायंगल हो रहे हैं इसे देखेंगे कॉन्ग्रुएंट करने की। ठीक, तो कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, तो चलिए किसी एंगल को हम लोग पहले मेंशन कर लेते हैं। ठीक, ये हमारा एंगल का जरूरत पड़ेगा, तो मान लीजिए ये एंगल 2 है, ये एंगल, ठीक, एंगल 1 एंगल 2 है सॉरी, और ये 3 है और ये 4 है। ओके, इसे हम मेंशन कर लिए। ओके,
तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का सोचते हैं। ए ई और डी एंड ट्रायंगल जो होगा कौन सा, सी ई एफ, सी ई एफ। ठीक, वी हैव, इस दोनों ट्रायंगल में क्या देखेंगे कि हमारा जो यहाँ पे है ए ई, क्यों ए इक्वल टू ई एफ ई सी के होगा, क्यों, क्योंकि ये जो है ई क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी है, इसीलिए यहाँ पे लिखे पहले सबसे पहला पॉइंट ए इज इक्वल टू ई सी, चूँकि ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ओके, ए सी के। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या लिखाएगा आपका, जो एंगल है, एंगल कहने का मतलब ये वाला एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। थर्ड पॉइंट्स क्या हो जाएंगे इसमें, थर्ड पॉइंट जो हम लोग एजम्पशन किए कंस्ट्रक्शन में कि डी ई जो है हमारा, लिखिए यहाँ पे डी इज इक्वल टू व्हाट, डी इज इक्वल टू व्हाट, एफ ई। ओके, ये आपका बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक, बाय कंस्ट्रक्शन के थ्रू ये होगा। देयरफॉर ये जो ट्रायंगल होगा आपका ए ई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ई एफ होगा। अब किस क्राइटेरिया के थ्रू होगा, तो देखिए किस क्राइटेरिया, तो ये एस हो गया, ये ए हो गया और ये एस हो गया ना, एस ए एस। ठीक, तो क्या लिखिए, एस ए एस क्राइटेरिया, इस एस ए एस क्राइटेरिया के थ्रू ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट के ही पार्ट होंगे। तो अब यहाँ पे क्या लिखे, इम्प्लाइज दैट, यहाँ से आपका क्या होता है कि एंगल, इसका वन जो एंगल होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा ना, एंगल 2 के बराबर होगा। ठीक, और यहीं पे या तो ऐड कर दीजिए, और क्या एक चीज़ होगा कि आपका जो साइड्स होगा डी ए, ठीक, या ए डी जो कह दीजिए, डी ए इज इक्वल टू क्या होगा, सी एफ के बराबर होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो आपका ये दोनों साइड्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, अब जब ये चीज़ हो गए तो ये हमारा इक्वेशन 1 एजम्पशन कर लीजिए, ये बाद में अगर यूज पड़े तो हम इसको डायरेक्ट यूजिंग इक्वेशन 1 लिख दें। ओके, अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग यही करेंगे कि इस चीज़ को देखेंगे कि जो एंगल 1 है एंगल 2 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिएगा थोड़ा, ये जो इस तरह का एंगल बन रहा है एंगल 1 और एंगल 2, क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं लग रहा है, ऐसे जो स्ट्रेट लाइन जा रहा है और इसमें ऐसे एक ट्रांसवर्स है, और इसके बाद ये जो एंगल बन रहा है क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। तो देयरफॉर नहीं लिखे यहाँ पे, लिखिए बट, यहाँ पे बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने के कारण देयरफॉर आप क्या कहिएगा कि डी ए है जो कि पैरेलल टू व्हाट, सी एफ के पैरेलल होगा ना, क्योंकि डी ए जो है वही ना आपका पहले पैरेलल होगा किसके, सी एफ के। इसी से इम्प्लाइज आप बताइए कि क्या हो जाएगा, बी ए जो होगा वो भी पैरेलल टू क्या होगा, सी एफ होगा ना। अब थोड़ा सा बात बताइए कि जब ये पूरा लाइन पैरेलल होगा और ये पार्ट पैरेलल था, पहले हम प्रूफ किए, पूरा पार्ट भी इसका क्या है, पैरेलल होगा उस किसके, सी एफ के। तो इम्प्लाइज दैट आपका डी एफ बी डी जो होगा वो भी क्या होगा, सी एफ के पैरेलल होगा ना। तो यहाँ से एक और लाइन लिख लीजिए कि जो आपका बी डी जो होगा वो भी क्या होगा, पैरेलल टू सी एफ। यहाँ लिख सकते हैं कि जो आपका बी डी इज द पार्ट ऑफ व्हाट, बी ए का है। ठीक, बी डी जो पार्ट क्या है, बी ए का है। ठीक, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक, अब थोड़ा सा और आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं कि हमारा जो है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, ए बी का है।
हम जानते हैं इस चीज़ का, गिवन है हमारा। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से आपका जो डी ए होगा वो लेंथ किसके बराबर होगा, बी डी के बराबर होगा। डी ए लेंथ इक्वल टू बी डी के बराबर होगा ना। और बताइए हमारा डी ए जो इक्वेशन 1 के अनुसार क्या है, इक्वल टू क्या है, सी एफ के बराबर है, हो ना। तो जब सी एफ के बराबर है, इम्प्लाइज दैट इससे हमारा क्या निकला कि जो बी डी है वो इक्वल टू सी एफ के बराबर है। इसे इक्वेशन 3 मान लीजिए, ठीक। अब बताइए फ्रॉम इक्वेशन 2 वाले और 3 से एंड इक्वेशन 3 वी गेट, हम लोग क्या ऑब्जर्व किए कि ये दोनों साइड्स जो हैं बी डी इज इक्वल टू सी एफ है और बी डी इज पैरेलल टू सी एफ है। और इस चीज़ को जब हम मेंशन करेंगे तो क्या हो जाएगा कि बी डी एफ सी इज ए पैरेललोग्राम हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि एक साइड से आपके क्या इक्वल एंड पैरेलल है, इसीलिए ये पूरा आपका क्या होगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, हो जाएगा। अब आगे इससे फर्दर क्या हो जाएगा कि बी सी जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल टू डी एफ होगा, एंड इसी से क्या होगा, बी सी भी इक्वल टू डी एफ होगा, होगा ना। अब थोड़ा सा हमको ये बताइए कि यहाँ पे बी सी को हम पैरेलल टू डी भी लिख सकते हैं कि नहीं, डी, क्यों, क्योंकि डी एफ का ही पार्ट है डी, ठीक। अब और क्या इधर साइड की बी सी इक्वल टू डी एफ जो है उसको 2 टाइम्स क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन में ही किए थे, चूँकि क्या है कि डी ई जो है वो इक्वल टू क्या है, ई एफ के कंस्ट्रक्शन में था, ठीक। जब ये चीज़ था तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पे बताइए कि हमारा जो होगा इसी को अरेंज करके लिख दें, बी सी इज पैरेलल टू वाट, डी ई, एंड इसको अगर चाहें डी ई इज इक्वल टू वाट कर सकते हैं ना, हाफ ऑफ बी सी, है ना। तो यही आपका क्या था, आपको प्रूफ भी करना था ना, कि कैसे ये दोनों इक्वल होंगे। और देखिए यहाँ पे बाय प्रूफ हो गया, कैसे ये दोनों, जो हमारा प्रूफ करना था क्या था कि डी इज हाफ ऑफ बी सी का है और डी इज पैरेलल टू बी सी का है, दोनों प्रूफ हो गया। तो यही आपका अनदर टर्म्स है, इतना बड़ा टर्म्स लिखने की वजह से इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दीजिएगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम्स। मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब एक और थ्योरम्स है उससे भी डिस्कस कर लेते हैं। ये यहाँ पे है कि द लाइन सेगमेंट drawn through the midpoint of one sides of a triangle parallel to the another side intersect the third side at its midpoint। कहने का मतलब क्या है कि ये जो इसका जस्ट कन्वर्स है, आपका थ्योरम जो अभी हम लोग पढ़े मिड पॉइंट थ्योरम, इसी का जस्ट कन्वर्स है। तो इसे हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं, तो देखिए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मतलब कहना चाह रहा है क्या है कि इस लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग कर रहा है कोई भी, मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ठीक। सबसे पहले ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। अब इस ट्रायंगल में कहा जा रहा है क्या कि ए बी सी, ठीक, ए बी सी डी ट्रायंगल, इसमें क्या कर रहा है, डी इज द मिड पॉइंट, डी एक क्या है कि मिड पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक। अब उससे जो पैरेलल लाइन ड्रॉ किया गया है विच इज पैरेलल टू व्हाट, थर्ड लाइन ये बी सी के है, यहाँ पे जो मीट करेगा ई पॉइंट मान लीजिए ये है, तो ये भी क्या है कि मिड पॉइंट है ऑफ व्हाट, इससे ए सी का। तो ये हमें प्रूफ करना है, ठीक, प्रूफ यही करना है कि हमारा जो है टू प्रूफ ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ओके, ए सी का मिड पॉइंट है, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए इसके लिए आपका गिवन यही दिया हुआ है कि ए बी सी इज ए ट्रायंगल है जिसमें कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, ठीक, ये गिवन लिख लीजिएगा, ओके। अब इसके बाद प्रूफ करने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, प्रूफ करने के लिए हम लोग सपोज करेंगे कि चलिए ये आपका ई जो है मिड पॉइंट नहीं है, सपोज ई इज नॉट द
मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, AC के, ठीक। देन तो क्या होगा कि स्वाभाविक बात है, कहीं पर यहाँ पे जो होगा पॉइंट होगा वो क्या होगा कि इक्वल टू व्हाट, मिड पॉइंट टू ऑफ AC का होगा। इट मीन्स, तो देख लेते हैं कि देन अगर मान लेते हैं कि लेट ई डैश बी द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, AC के हैं, ठीक। और जगह अगर मान लीजिए कि ये मिड पॉइंट आपका कुछ ऐसे हो गया, मान लीजिए कि ये पॉइंट ई डैश है जो कि ही मिड पॉइंट है, तो हम क्या किए, ज्वाइन कर दिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए DE डैश से। ओके, अब देखिए इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC में, ठीक, ABC में क्या है कि D इज द मिड पॉइंट है ना, ऑफ AB के, एंड E डैश इज द मिड पॉइंट ऑफ AC के। अभी यहाँ जंक्शन किए तो क्या होगा बताइए कि अगर दोनों मिड पॉइंट है तो इसके अनुसार, अभी मिड पॉइंट थ्योरम्स के अनुसार आप जान रहे हैं कि क्या हो जाएगा, DE डैश इज पैरेलल टू व्हाट, BC होगा ना। इससे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। बट यहाँ पे आपका गिवन है क्या, इस थ्योरम को देखिएगा तो इसमें लिखा हुआ है क्या, ये मिड पॉइंट थ्योरम से ही होगा। तो अब जो लिखा हुआ है क्या यहाँ पे कि लाइन सेगमेंट ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड्स इज ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड्स, मतलब कहने का है कि ये मिड पॉइंट के थ्योरम तो हुआ ही, और यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ किया गया वो एक्चुअली पैरेलल टू अनदर साइड्स है। इट मीन्स दैट यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका कि DE है जो, वो एक्चुअली पैरेलल टू व्हाट, BC है। बट यहाँ पे लिख दीजिए, बट ये कहाँ से हो गया, गिवन, ठीक। तो बताइए कि इससे क्या होगा, देयरफॉर आप कह सकते हैं कि जो DE है और DE डैश है आर intersecting lines which can't be parallel, ठीक। पैरेलल क्यों पैरेलल इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक ही पॉइंट पे हम कह रहे हैं क्या है कि D से ड्रॉ किए गए हैं वो पैरेलल टू BC है, यानी कि ये दो डिस्टिंक्ट लाइन जो होंगे वो पैरेलल टू BC नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दोनों जो लाइन है कहाँ से ड्रॉ है, B पॉइंट से, और दोनों को बता रहे हैं कि BC से पैरेलल है, तो ऐसा हो नहीं सकता है। देखिए अगर मान लीजिए इस पॉइंट से अगर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि पैरेलल टू सेकेंड लाइन से है, अब इसी पॉइंट से हम क्या कि एक और लाइन ड्रॉ किए हैं जो कि बता रहे हैं BC के पैरेलल भी है, ठीक, इससे थर्ड लाइन के पैरेलल भी है, तो ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। जब आपका सपोजिशन रॉन्ग होगा, इसी वजह से हमारा जो होगा E इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, AC का होगा, ठीक। तो यही हमारा प्रूफ करना था कि जो हमारा ड्रॉ किया गया मिड पॉइंट ऑफ वन साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल is parallel to the third sides, then this also will be the midpoint of other sides, मतलब कि ये जो E पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ AC के होगा, ठीक। इसमें ज़्यादा आपको लिखने का जरूरत नहीं था, बस यही लिखकर आपको स्टेटमेंट से ही प्रूफ करना था। ओके, चलिए, आई होप कि आप लोगों को ये दोनों कॉन्सेप्ट जो थ्योरम्स थे वो आपको इजी वे से समझ में आए होंगे। अब मैं टाइम ज़्यादा ना एक्सपेंड करके, इसी वजह से मैं इसे वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, ताकि मैं अगली वीडियो में आप सभी को जो बच गए हैं, आप सभी के लिए जो इम्पोर्टेंस थ्योरम बेस्ड कॉन्सेप्ट है प्रॉब्लम से, उसे मैं डिस्कस करूँगा। और तब तक के लिए आप लोग इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करिए, ताकि ये एग्ज़ाम में भी पूछे तो आप लोग क्लियर वे से बना सकें, ठीक। और
प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, ताकि और भी मेरे साथ और आपके फ्रेंड जो मैथ्स में कमज़ोर हो और अच्छी तरह से नॉलेज गेन करना चाहते हैं वो भी एक्वायर कर सकें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।